बढ़िया से रहेंगे शांति से। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। एक बार सबके लिए और मैडम के लिए तालियां जिन्होंने गांव में जैसे माँ बाप होते हैं देसी तरीके से जो बुजुर्ग समझाते हैं तो वो ये समझाते हैं कि भाई सारी दुनिया आंधी है बेटा। हाँ सारी दुनिया आंधी है, अपने को ध्यान आप छोड़नी है। तू नहीं ध्यान रखना है, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, मतलब कहीं से भी कोई भी आ सकता है। क्या डिसिप्लिन है भारत के लोगों की विविधता में एकता। इधर भी आ गए उधर भी आ गए, है ना। और देखो कई बार गाड़ियां नहीं आती, पशु भी तो आ सकते हैं। अरे नहीं सर, आदमी पशु हो रहा है, जैसे कि ज्यादा पैसे हो गए, बड़ी बड़ी बाइक बड़ी बड़ी गाड़ी, क्या टसन करके स्वैग करके उसमें बनाते हैं वीडियो रील, है ना। और फिर वो जब पढ़ते हैं केवल कल की बात एक पहिए पे चल रहे हैं। केवल कल की बात बता रहा हूँ, मेरे ड्राइवर साहब है जो इस समय यहाँ पे अभी नहीं है, गिरिराज, वो हम लोग आ रहे थे गाड़ी में निकले हुए, उसके सामने हमारे सामने साइड से एक बहुत तेज बाइक तावड़ू से आते हुए बहुत तेज बाइक सर्राटे से निकली, और मैंने कहा भाई इसकी स्पीड तो देखो यार, आप यकीन नहीं करोगे 1.5 किलोमीटर आगे वहां पड़ा हुआ था, लोग उठा रहे थे उसे, किस्मत से उसके लगी थी, खड़ा होकर पैर पकड़ रखा था उसने, अपनी गाड़ी ढांक के देख रहा था। एक बार जो गिर गए ना, हो सकता है गर्म खून में वो थोड़ा खड़ा भी हो गया, लेकिन पता नहीं, लेकिन बाद में वो 2-3 दिन बाद में या 1 दिन बाद में पता चल जाए क्या हुआ था इसका। बड़ी हड्डी फीमर टूट सकती है, कान की टूटे स्टेप तो कोई बात नहीं। और अपन लोग तो रोज देखते हैं सुबह शाम। हाँ। उसमें एक होती है हमारी हेल्थ, हम स्वस्थ हैं तो गाड़ी चलाएं, जैसे सर ने भी बात कही, आंखों का चेकअप रेगुलर होना चाहिए। जो खुद भी कोई ऐसी कोई डोज ले रहा है जिसमें नींद आती है, नशा नहीं करना है, ज्यादा सोया नहीं हो, ज्यादा लंबे टाइम जागना पड़ा हो तो रुक के चाय पियो, आराम से रुको, थोड़ी रुक जाओ, सो ये है अपनी हेल्थ। दूसरी चीज होती है गाड़ी की हेल्थ, गाड़ी पे बराबर निगाह रखनी जरूरी है, गाड़ी की सर्विस टाइम से होती रहे, गाड़ी में हवा कितनी है, गाड़ी में तेल की क्या स्थिति है, ये सब चीजें देखना जरूरी है, और यहाँ तक कि उसकी पॉल्यूशन की क्या स्थिति चल रही है, ये सब चीजें हमें गाड़ी की हेल्थ का ध्यान रखना है। तीसरी चीज अभी भाई ने भी कही थी, बच्चे ने कही थी, हमें अपने माइंड को शांत रखना है, भगवान नहीं करे कोई, सबसे पहली बात तो अगर हमारा मन शांत है तो हम एक्सीडेंट बहुत सारे बच जाते हैं। बिल्कुल। और स्पीड पर रेस नहीं करनी है, कहीं भी ईगो नहीं बनानी है, गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक चलाते हुए कोई ईगो नहीं होती है, कोई जरा बगल से निकल के चला जाना, ले इसको तो ठीक है। दूसरी चीज, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया चलते फिरते तो उसको अवॉइड कर दो, बिल्कुल। और तीसरी बात, अगर बाई चांस गाड़ी कहीं टच भी हो गई तो कितना भी झगड़ा कर लो, मार कुटाई कर लो, वो गाड़ी तो ठीक नहीं होगी। गाड़ी के सबके इंश्योरेंस होते हैं ना, ठीक है। आज हमारी किसी और की गलती से लगी हमारी गाड़ी, कभी कभी ट्रैफिक में हमारी गलती से किसी और की भी तो लग जाती है। बातों को खत्म करना चाहिए, झगड़े नहीं करने, बातें खत्म करें, कोशिश करें कि वो चीजें निपटें, नहीं तो एक्सीडेंट का तो है ही है इंजरी, साथ में सिर्फ फुटबॉल और हो रही है। बिल्कुल कंडा बोलो वो निकाल के लाएगा हॉकी या कुछ आगे पूरा वहां पे। अभी मैं बता रहा हूँ जी, पिछले हफ्ते की बात, शाम के समय मेरे पास एक सज्जन आए, मेरे क्लोज फ्रेंड है, उनकी वाइफ साथ में आई थी, उन्होंने बताया जी ये सीढ़ियों पर से गिर पड़े, चोट वोट लगी हुई थी, पिछले हफ्ते की बात है। मैंने बाद में उनसे पूछा यार सीढ़ियों से गिर के तो ऐसे चोट नहीं लगती है, तो कहते भाई साहब बिलासपुर से आ रहा था, बिलासपुर में वो बॉटल नेक की बात कर रहे हैं, वहां बॉटल नेक बनी हुई संकरा रास्ता है, ट्रैफिक जाम था, एक गाड़ी खड़ी हुई थी, इसी गाड़ी पीछे आई, इन्होंने 2-3 हॉर्न मार दिए, 2-3 हॉर्न गाड़ी हटाने के लिए, उसमें से 4-5 लड़के निकले और उन्होंने लाठियां वाठियां रखी थी, गाड़ी पे मारी 2-3 शीशे पे मारी, तो इन्होंने शीशा नीचे करके कहा भाई क्या कर रहा है, इन्हें बाहर खींच के लाठियां ठोक दी बढ़िया वाली, तो हाथ पैर टूटे नहीं थे लेकिन बढ़िया वाली चोटें लगी हुई थी। आपकी मोडस ऑपरेंडी जो है ना, काम करने की कार्य प्रणाली, वो मेरी मिसेज की जैसी है, वो भी पूर्ण इलाज करती मेरा। इसीलिए आज संडे में शाम को यहाँ बताएंगे। इसलिए यहाँ से साहब सर ना हास्य कवि है, बहुत अच्छे लेखक है, हास्य कवि और व्यंग कवि भी हैं। हर शब्द पे कविता निकल रही है। तो ये बड़े बहुत उनका हास्य कवि व्यंग कवि भी है। उसमें बच्चे सुनते ऐसे हैं सर, अगर आप अपने उसको रोड सेफ्टी वैसे पढ़ाओगे तो नीरस विषय लगेगा, ज्ञान दे रहा है। नीरस को हास्य बना कर जिंदगी बचा देना, तो ये स्टाइल तो इनका अपना ही है। क्या बात है, खुद की बड़ाई सुनने में बहुत आनंद आता है, आप बीच बीच में करते रहे करो। चलो ये आज हम पीके मस्त सर जो कि हमारे जयपुर से पधारे हैं, और आज पीके मस्त सर आज हमारे भिवाड़ी के बहुत पुराने, सबसे पुराने और प्रतिष्ठित हॉस्पिटल गोपीनाथ हॉस्पिटल में हैं, और सर यहाँ पूरे स्टाफ के साथ में अपनी जो शेयरिंग है ट्रैफिक रूल्स को लेकर, क्योंकि जान बचाने वालों को भी पता होना चाहिए कि रोड पे कैसे चलते हैं, कि कभी कभी जान बचाने वालों की वजह से भी जान जोखिम में आती है, क्योंकि वो सेफ ड्राइव नहीं कर पाते या ट्रैफिक रूल्स पता नहीं होते।
तो वो ज्ञानवर्धन सर करेंगे। तो उस संदर्भ में बताऊंगी कि गोपीनाथ हॉस्पिटल भिवाड़ी का बहुत ही जाना माना प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है। इसे 2 बार हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नर ऑफ हरियाणा और गवर्नर ऑफ राजस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है, और एक बार राष्ट्रीय स्तर पर डीसीओसी संस्था है उस पर उनको सम्मानित किया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी संदर्भ में सर आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब जो हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, क्योंकि जब आप पैसे देते हैं इलाज के लिए तब तो आपका इलाज होगा और आप जान बचेगी तो आप भगवान हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने अपना जैसे हॉस्पिटल का नाम रखा गोपीनाथ, श्री कृष्ण का नाम, तो उसको नाम को भी चरितार्थ करते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि बड़े बड़े ऑपरेशंस हैं जो कि कोई बियर नहीं कर पाता। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत सारे मजदूर यहाँ रहते हैं जो कि अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते, तो साहब बड़े बड़े ऑपरेशन, लाखों रुपए के ऑपरेशन, दवाइयाँ बिल्कुल प्रोवाइड कराते अपनी तरफ से, स्वेच्छा से अपने बिल्कुल यहाँ। और इसी संदर्भ में हमारे साथ विराजे हैं अमित नाहटा जी, जो यहाँ का नाहटा फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं और बड़े जाने माने समाज सेवी हैं। तो और डॉक्टर साहब सुरेश शर्मा जी विराजे हुए हैं, यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सीकर से हैं। उनकी गुड़िया है जो अभी नेशनल लेवल पर एथलीट के लिए सिलेक्ट हुई है, क्लैपिंग फॉर दैट। बहुत बहुत बधाइयाँ बेटा आपको। और सर प्लीज आप अपना ज्ञानवर्धन कीजिए। चलो चलो, थोड़े से तो बैठे बैठे भी बात करें, हाँ ठीक बात है सर, है ना जी? बिल्कुल ठीक बात है। दोस्तों मैं भी एक बार अपनी तरफ से श्री पीके मत सर का स्वागत करता हूँ पूरी टीम की तरफ से। सर आपका स्वागत है। और ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग हमेशा एक बात कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग तो क्योर वाला पार्ट करते हैं ना, इलाज वाला पार्ट, और ये सर जो बताते हैं वो प्रिवेंशन वाला बताते हैं कि उससे बचाव कैसे करना है। ना कहते कि जब ना तो एक्सीडेंट होंगे और ना ही चोट लगेगी, ना ही जरूरत पड़ेगी। और देखा जाए तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य, मेडिकल प्रोफेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि डॉक्टरों का, हमारी टीम का, जितनी गोपीनाथ हॉस्पिटल की टीम है, बाकी अस्पतालों की टीम, हमारी सबकी जिम्मेदारी ये होती है कि हमारा समाज उस स्थिति में पहुंच जाए जहां डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं पड़े। क्या बात, ठीक है? तो ये हम सब मिलकर उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम लोगों को बीमारियों से, तकलीफों से बचाएं। उसी संदर्भ में मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आज आप आए हैं और यहाँ पर आपके कदमों से हमें वो सब सीखने को मिलेगा, आपके मुख्य से वो सीखने को मिलेगा कि हम उन चीजों को कैसे बचा सकते हैं। जी, तो मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ, आपसे आग्रह करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। हाँ। जब हम रोड पे चलते हैं, मान लो किसी एक्सीडेंट होता है, कोई बेहोश हो जाता है, और कोई बेहोश हो जाता है, सबसे पहले हम उसके पास जाना चाहिए और उसके सबसे पहले पैर ऊपर उठाने चाहिए, बिल्कुल, जिससे उसको सांस आने शुरू हो ताकि भगवान ना उठाए उसको, इसलिए पैर उठाओ पहले आप। हाँ, जिससे होश आ जाता है तो अपने आप अच्छा पहुंच। बहुत अच्छी बात बताई कि जब कोई आपको घायल मिले तो थोड़ी सी फर्स्ट एड देने की कोशिश करनी चाहिए, नाक के पास या जहाँ पे लगे कि भाई सांस से आ रही है कि नहीं आ रही है ना, उसकी पोजीशन क्या है, कहीं कोई चीज ब्लड वगैरह उसके फंस नहीं रहा है ना। और इसके अलावा अगर अपन उस गंभीर घायल को पहुंचाते हैं ना सर, तो राजस्थान गवर्नमेंट 10,000 रुपये देती है उसको मानदेय, तो वो CMHO के थ्रू 3 दिन में ही आ जाते हैं। तो वहाँ जो भी उनको घायल को पहुंचाता है हॉस्पिटल, वहाँ उसके नंबर दे आएगा, तो वो CMHO सब 3 दिन में उनके खाते में नंबर में आ जाएंगे। तो ये बढ़िया, एक जान बचाने की बहुत बढ़िया बात कही। आपका शुभ नाम क्या है भाई? आनंद कुमार जी, बताओ एक राय आप भी दो, आनंद में कैसे रहेंगे अपन? सबको खुशी देना, मतलब कि कैसे फर्स्ट एड में जब तक उसको खुशी में, मतलब कि शांत मन से हम ट्रीटमेंट करते हैं या फिर कुछ होता है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि खुद भी खुश रहो, दूसरे को भी रहने दो, रोड पे खुद भी शांति चलो, दूसरे को भी चलने दो, शांत चित होके कूल। घर की लड़ाई झगड़ा रोड पे नहीं दिखना चाहिए। भाभी जी ने लड़ाई करी, जैसे लोग होते हैं ना, भाभी जी ने उसको लड़के भेजे, वो बाहर कुत्ते के लात मारता है जाके। कभी निकलते हैं तो रोड पे भी तेज चलते हैं कि ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, है ना। बहुत अच्छी बात कही। आपका परिचय बताओ भाई, इसके नजदीक लाया से आवाज नहीं आएगी इनकी। हाँ, तेज बोलो थोड़ा। नरेंद्र जी, कैसे बचाओगे जान आप रोड पे? हॉस्पिटल में तो आप तो तुरंत वहां ऑपरेशन थिएटर ले आते हो, वही हॉस्पिटल से पहले वहां की बात बताओ, रोड पे सुरक्षित कैसे रहे आप? फर्स्ट एड तो इन दोनों ने दे दी, अब आप नई चीज दो। ड्राइवर ने क्या ध्यान रखना चाहिए रोड पे जान बचे? एक्सीडेंट की हालत है कि जाके कैसा आराम हो, हाथ ना ना, पहले ही एक्सीडेंट ही ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? करते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या क्या ध्यान रखेंगे? लगा के चलना चाहिए, और जैसे बाइक पे चल रहे हैं तो अपन हेलमेट लगा के चलना चाहिए। हेलमेट की भी वो बेल्ट होती है, स्ट्रिप। बेल्ट लगानी चाहिए। हाँ हाँ, अगर नहीं लगाएगा कोई आदमी तो क्या नुकसान होगा? जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाई आपने,
सिर फूटेगा, या वो जैसे या उसका झटका लगेगा सीट बेल्ट का तो मुंह लगेगा शीशे में, फिर अपन शीशा तोड़ते हुए बाहर चले जाएंगे, लो मैं आ गया, फिर यमराज बैठे रहते आओ थोड़ा सा और आ जाओ, है ना। तो बहुत बढ़िया है, स्पीड कम रखेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे और बहुत शानदार तरीके से, कई बार तो गियर भी सही टाइम पे बदलना चाहिए, रेस कितना है सब कुछ ज्ञान होना चाहिए लोगों का, है ना। जैसे शुरू शुरू में जैसे एक की घर में शादी में मारुति आई थी, तो उसको बोला भाई दूल्हे को चाबी दे दो, तो चाबी दे दी, और वो जैसे उसने सीखी तो थी नहीं, जैसे चलाई तो स्टार्ट हो गई, और वो गई गड्ढे में, पहले दिन ही हो गया शुभारंभ। तो सबसे पहले सीखना चाहिए, है ना। तो बहुत बढ़िया बात है, ड्राइविंग लाइन से हो, ड्राइवर को और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आंख का भी चेकअप कराना चाहिए ड्राइवर ने, उसको आगे पीछे मिरर भी देखना चाहिए, उसको इंडिकेटर भी पता होना चाहिए, उसको रेड लाइट, लाइट कितने तरह की होती है बच्चा बताएगा, बता बेटे 3 तरह की, कौन कौन सी। रेड लाइट, ग्रीन लाइट, हम्म, येलो लाइट। 3 तरह की लाइट्स होती हैं, 3, रेड येलो ग्रीन, कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन, खुद हो जाएगा अनसीन दिखेगा ही नहीं कहाँ गया, है ना। और हिंदी में बत्ती कहते हैं इसको, 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती हो जाएगी। अब ये गुड़िया 5वीं मोमबत्ती हो जाएगी। ये गुड़िया बेटा बता सबसे डेंजर लाइट तुझे कौन सी लगती है। तुमने रेड ड्रेस इसीलिए पहरी हो, डरे हैं तुमसे लोग, हैं। रेड लाइट वाकई, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना सर, उसके बाद मैंने देखा कि दुल्हन आई तो रेड जोड़े में आई, तो मेरे को भी लगा, मेरे को लगा जानी दुश्मन फिल्म में पीले जोड़े में आई थी कई दुल्हन लेकिन अक्सर रेड का खौफ होता है भाई, लाल मिर्च हो, लाल जोड़ा हो, लाल, है ना। तो वो क्या होता है कि डर रहता है, लाइट भी लाल ज्यादा, लेकिन सबसे डेंजर लाइट बेटा येलो होती है, उसकी टाइमिंग की वजह से, वो 4 सेकंड जलती है, 4 सेकंड में इंसान सोचता है मैं निकल जाऊंगा, दूसरा भी सोचता है मैं निकल जाऊंगा, फिर दोनों भाई मिलके निकल जाते हैं, कभी नजर नहीं आते हैं। दोनों भाई मिलके निकले, हाँ अलग अलग नहीं निकलते। हाँ, दोनों साथ ही जाएंगे, क्योंकि वो बच भी गए तो वो इंतजार ही करते रहेंगे जिंदगी में आराम से। चलो बहुत बढ़िया, वो बैठे भाई साहब, उनसे पूछो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी बताओ, क्या शुभ नाम है आपका। सूरज, और आप तो शाम के बाद भी दिख रहे हो, क्या शुभ नाम है बताए सर, एक राय दो, रोड पे सुरक्षित कैसे रहेंगे। सर एक तो हमें स्पीड कंट्रोल करनी चाहिए, जिससे कि हमें भी कम नुकसान हो, और बाय द वे किसी का लग जाए तो उसे भी कम नुकसान। क्या बात कहे, नियंत्रित रखें गति सीमा, ताकि बने नहीं आपका कीमा। तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि तेज गति से बड़ा नुकसान होता है। कोई बच्चा चलाता ना धूम मचा ले, फिर गोडे टूटते ही मम्मी बचा ले, भगवान उठा ले, ऐसा नहीं होता। बहुत बढ़िया सर, बैठो, आप इतने बड़े आदमी हो, उठे क्यों, आप बैठो। ये कौन है भाई टोपी वाला, आप भी डॉक्टर हो। चौधरी डॉक्टर नहीं हो सकता हाँ तो भाई डॉक्टर लाइन के सारे डॉक्टर है, आम आदमी आपको डॉक्टर ही समझ रहा है, क्योंकि आप भगवान की जैसी सेवाएं दे रहे हो। जोरदार ताली इस प्रोफेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस तरह की कॉन्सेप्ट का हॉस्पिटल मैंने तो नहीं सुना ना देखा, नहीं तो ज्यादातर लोग तो अपने चक्कर में ही लगे रहते हैं, जाते ही घुसते ही जमीन के कागज ले जाओ या कोई गहना सब कुछ वही रखे। तो सर विश्वास के साथ कह सकते हैं, हाँ हमें करीब 30 साल हो गए, हाँ 30 साल में पीछे आसपास के एरिया में 100 किलोमीटर में एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे पैसे नहीं थे इलाज के लिए मना कर दिया। क्या बात है। तो अभी जो गुड सेमेटेरियन योजना है उसमें करना भी नहीं चाहिए किसी, कोई बहुत ज्यादा बन रहा हो ना, बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा और अपने को मना कर दे, गुड सेमेटेरियन लॉ में सीधा उसका लाइसेंस ही रद्द हो जाएगा, चाहे वो वेदांता ही हो। नहीं, प्राथमिक इलाज भी अलग बात है, हम प्राथमिक के साथ हम पूर्ण इलाज करते हैं। हाँ हम मतलब पूर्ण इलाज के लिए भी तैयार रहते हैं, अगर वास्तव में कोई पुअर पेशेंट है, अगर कोई हमें चतुर बन के दिखाए कि हमें पैसे नहीं देने हैं तो हम कोशिश करते हैं कि भाई आप प्राथमिक इलाज ले लो, उसके बाद कहीं भी इलाज करा लो। सर आपका कौन है भाई इधर। नहीं तो चौधरी साहब ने कुछ बताई नहीं, जान कैसे बचेगी। अच्छा, कौन सी रोड के साइड में क्या चलना चाहिए। अच्छा, और पैदल जा रहे हो तो ये पैदल का क्या है? जैसे ये सकड़ी गली, ये पतला रोड है तो इसमें लेफ्ट चलोगे या राइट।
लेफ्ट नहीं चलोगे, छोटी सकड़ी गली है, पतला रोड में राइट चलोगे ना, बीच में नहीं। तू तो चौधरी चलेगा बीच में, तेरा कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। देखो वैसे एक बात अच्छी गई कि अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो फुटपाथ पे चलेंगे, पैदल है नहीं होता ही नहीं है, कई बार सकड़ी गली होती है या कई छोटा रोड होता है, तो अपने को पैदल वाले को राइट में चलना चाहिए, छोटी जगह जहाँ डिवाइडर है या बड़ी जगह जहाँ पैदल वाला बना हुआ है तो उसमें चलो। बाकी छोटी जगह, क्योंकि पता क्या होगा, जैसे अपन मान लो लेफ्ट में चल रहे हैं, सकड़ी गली है, तो पीछे से कोई आया बाइक वाला बच्चा मार दी टक्कर, और कोई भैंसा आया वो सींग में टांग ले गया, तो अगर इधर से होगा तो दिख तो जाएगा कौन कितनी गति से क्या आ रहा है ना, ये लॉजिक होता है इसके। चलो बहुत बढ़िया। नहीं चौधरी दिलेर होते हैं, चौधरी क्या है कि कोई कास्ट थोड़ी है, चौधरी एक मुखिया होता था पहले। जोरदार तालियां तो अपने घर के सब चौधरियों के लिए तालियां। ये भाई कौन है? तरुण कुमार, जब भी काफी यंग दिख रहे हो आप। तरुण जी एक राय दो जो बहुत ही बिल्कुल ऐसी नौजवानों जैसी राय है। कैसी है जवानी, खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। तो एक हाँ ड्रिंकिंग करके नहीं करनी चाहिए, और मिसेज को तो कतई पता नहीं चलना चाहिए। नहीं तो वो ऐसी ड्राइविंग करते कि बेलन से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी गई। एक को हमने ऐसे पकड़ लिया, बोले भाई ड्रिंक क्यों कर रखी है ड्राइविंग के समय? बोले सर आप ही तो कहते हो कोरोना में 2 डोज लो। हमने नू थोड़ी कही थी रोज लो, और वो भी पटियाला वाले। तो लोग लॉजिक देते हैं। जैसे एक बहन को हमने रोका, इतना तेज क्यों चला रही हो? बोल भाई साहब मैं तेज चल रही थी। मैं नहीं, धीरे धीरे उड़ रहे थे आप। चल नहीं रहे थे, उड़ रहे थे। तो बहुत बढ़िया बात कही कि क्या कही थी आपने बात? हाँ ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अगर 101% तो करनी नहीं चाहिए ड्रिंक, कर भी ली तो सो जा मर जा वहीं अपने घर में उसी बिस्तर पे सो जा, जहां से तेरे ड्रिंक करिए ऐसी जगह करो। या तो हल्का पहलका पैग लेकर बारात में नाच करते पहले चाचा हमारे, बहुत अच्छा लगता था वो बन जाया करते। मैं हाँ कभी कुछ नागण बन जाते, कभी कोई तो बहुत ज्यादा पी लेते तो धरती पे ही रगड़ देते कवर को। चलो बहुत अच्छा। तो अब मलिष्का हमारे साथ है जो इंटरनेशनल प्लेयर है। बहुत जोरदार तालियां बजाओ बेटिया के लिए। हाँ तो बेटे तूने ये जो जिम्नास्टिक का ये सीखा कहाँ से? ये क्या मतलब यही क्यों सीखा? तू कुछ और सीख लेती, जैसे आलसी गेम थे चेस सीख लेती, जैसे इंडिया। तो मेरे दिमाग में तो बच्चे के जाले लगे हुए। इतनी बढ़िया, देखो कितने। हाँ ये बढ़िया, पर तेरी फिटनेस और मैंने वीडियो देखे, बहुत अच्छा। ताली बजाओ बच्चे के लिए। तो बेटे बेहतर हाँ इसको मैं थोड़ा सा और मोटिवेट कर देता हूँ कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, दुशासन का काल है तू, कप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू, अभी तो ली अंगड़ाई है आगे बहुत लड़ाई है, चक दे फट्टे। चलो अब ये अच्छा, ये हैं डॉक्टर साहब सुरेश जी आप दुनिया की जान बचाते हैं। आप ये बताओ रोड पे उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ठीक है सर, जो ट्रैफिक रूल्स हैं लाइक तो इंडिकेटर्स को फॉलो करना है। इसको ये इसका स्टैंड हटा ले, इससे अच्छी आवाज इसी में वैसे आ रही है, क्योंकि बाहर लगाते हैं ना रोड राड पे, तो यहाँ या तो साउंड क्लियर आ रहा। हटा। हाँ मुझे दे दे। अब डॉक्टर साहब के पास नजदीक चला जा, फिर यहीं नजदीक रहे तो दूर क्यों रहता है? हाँ बताएं डॉक्टर साहब। जो ट्रैफिक रूल्स के अंदर जो अपने इंडिकेटर्स हैं, इसके अंदर लोग ज़्यादातर क्या होता है कि कई बार जैसे ही अपनी बात चली थी कि येलो लाइट डेंजरस होती है, तो येलो लाइट आते ही वो सोचते हैं मैं निकाल लूंगा, तो वो उनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। ड्राइविंग पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल बिल्कुल। और ड्राइविंग में कभी एक जो आजकल जो चीज़ें देखी जा रही हैं कि कंपटीशन एग्रेशन के साथ में करते हैं, स्पीड को लेकर के, तो उसके अंदर अपने देखना चाहिए कि ठीक है वो अगर आगे जा रहा है तो आगे जाकर के हमें वो मिलना वहीं पर ही है। भले वो अभी स्पीड में निकल रहा है, लेकिन पता लग रहा है कि रेड लाइट पे जाके हम दोनों साथ ही खड़े हुए। हाँ, लेकिन बहुत तेज जाएंगे तो हो सकता है वो कहीं भी खड़े ना। हाँ कहीं भी ना खड़ा हुए, निकल जाएगा। हाँ तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। उसके अलावा चीज़ें जब भी हम चल रहे हैं तो अगर हम मेक श्योर करना चाहिए कि हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, कि हम कॉम्प्रोमाइज़ हेल्थ के ऊपर हमें कभी भी ड्राइविंग नहीं करनी है। बहुत अच्छी बात कही सर ने।
क्या करते हैं, जैसे मेरा खुद का बच्चा ही मेरे को छोटा था तो वो पता क्या कहता, पापा ये अपने से आगे निकल गए, इससे आगे ले ले, पापा इसके ऊपर से कूदा दे। मैं बेटे फिर अपने कंधे पे ले घूमे लोग। तो बच्चों को समझाना चाहिए कि तेज गति से बहुत नुकसान हो जाता है। एक बार कोई अंग भंग हो गया, सही कह रहे हो, जैसे डॉक्टर साहब फिजिशियन है तो मुझे ये बता रहे थे कि एक बार किसी बीमारी की वजह से कोई अंग आपका बिगड़ गया, डैमेज होगी नस, तो वो दोबारा कभी रिपेयर नहीं होती। तो ऐसे ही रोड के ऊपर है कि कोई भी चीज एक बार खराब होगी, जैसे पटड़ी पर से एक बार डिब्बा उतर गया तो नया भले ही रख दो उस पटड़ी पे, लेकिन वो डब्बा वो उसका नहीं हो सकता, वो अल्टरनेट दोबारा ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसी जिंदगी जीवन भर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, अलाइनमेंट बिगड़ा होगा। तो बहुत बढ़िया बात बताई। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करूं जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं उस टाइम हम एक गाड़ी नहीं चला रहे होते हैं, हम उस समय 3 गाड़ी चला रहे होते हैं। सामने आगे वाले की भी हम ही चला रहे होते हैं, पिछले वाले की भी हम ही चला रहे होते हैं, क्योंकि आप आगे वाले पे भरोसा नहीं कर सकते कि कब सडन ब्रेक लगा दे, और पीछे वाले से भरोसा नहीं कर सकते कब वो आपको ठोक दे। तो मेक श्योर आप करो कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आप एट द साइमल्टेनियसली आप अपनी गाड़ी नहीं दोनों गाड़ी को रन कर रहे हो कि विजिलेंट रह कर काम करना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना जरूरी है। आप अपनी तरफ से बढ़िया गाड़ी चला रहे हो, यू आर गुड ड्राइवर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, वो एक्सीडेंट भले दूसरी गलती से हो सकता है। अभी जैसे जयपुर में जो हादसा हुआ था वो 1-2 जनों की गलती से कितना 1 किलोमीटर तक नुकसान हुआ, 30-35 गाड़ियां और इतनी जिंदगियां बर्बाद हो गई, इतना पैसा खराब हो गया, इतनी जिंदगियां खराब हो गई, और मतलब नाम भी खराब होता है। नाम भी खराब, क्या जिंदगी उन घर में कैसे मनता होगा साहब। एक के पापा एक्सपायर हो गए थे, पूरा परिवार खत्म हो जाता तो है। उसने 2 लाइनें मुझे लिख के भेजी कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं, आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं, ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। तो क्या होता है कि साहब थोड़ी सी देर की स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, है ना, हरी मेक वरी। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हेलमेट लगा है कि नहीं, स्ट्रिप लगी है कि नहीं, फुल कवर्ड है कि नहीं, शीशा अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, और सीट बेल्ट नहीं लगेगी तो एयर बैग भी नहीं खुलेगा, और बहुत ज्यादा जल्दी में जाओगे तो रेड लाइट अगर पार कर दी तो 1000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड हो जाएगा। नाबालिग बच्चे को अगर अपन वाहन देते हैं तो 25,000 का सबसे बड़ा जुर्माना है, और उस बच्चे का 18 साल के जब 25 साल में लाइसेंस बनेगा, और तो और पेरेंट्स जिसके नाम से गाड़ी है उसको 3 साल की जेल भी हो सकती है। तो इतनी सारा भी तो पापा सुंदर लगते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट बातें सबको मालूम है ना। अगर हम अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी देते हैं तो जुर्माना हम पे भी होगा, जेल भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, और बच्चे का तो नुकसान नहीं। डेथ वेथ होगी तो जेल भी हो सकती है। वो जो डेथ पेनल्टी होनी चाहिए वो उस पर फादर पे लगती है, जो भी उस पर नुकसान होगा वो जिसकी गाड़ी नाम है ना जो मैच्योर है उसको लगेगी। तो अपने को बड़ी ध्यान से, कई बार क्या होता है कि बहन की शादी में अपने जीजाजी को दे देते हैं, जीजाजी तो भोले भाले विचार, उसको दीदी का देवर दीवाना, उसको तेज चलाना ही चलाना और कहीं ना कहीं भिड़ाना ही भिड़ाना। दीदी के देवर ने हरकत करी, फंस कोई ना है बेचारा बैठा है, दीदी के पापा खोलना पड़ेगा आपा, है ना, तो रास्ता नापा नगर भाई राम राम ही कर ले, नकद ही दे दे ज्यादा ही कर ले जाए। तो ये अभी हमारे साथ विकास जी है ना, अमित जी, अमित नाटा जी जो बहुत बढ़िया शानदार काम कर रहे हैं इस फील्ड में, समाज सेवी हैं और रोड सेफ्टी भी है हमारे को, पार्षद भी हैं और पता नहीं क्या क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। चलो वो अलग से एक बार पन्ना दे देना, जो 100-200 तरह के काम करते हैं, जोरदार तालियां। तो हम नाटा जी से जानना चाहते हैं कि अगर कोई बहुत अड़ गया और ना हटा तो उसको क्या रिजल्ट आएंगे उसके? देखिए, पहले मैं सावधानी की बात करता हूँ। अपन सबसे पहला सावधानी है, जब लाइसेंस बनाने जाते हैं तो हमें लाइसेंस के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करना चाहिए। हम क्या करते हैं, लाइसेंस बनाने जाते हैं, दलाल को पकड़ते हैं, भाई तू बना दे, तू जाना कह जाना, मुझे तो ये बता दे मुझे देना क्या है। उस प्रोटोकॉल के अंदर में कोई नियम उसको नहीं पता चलता है कि नियम क्या होते हैं गाड़ी चलाने के। बस वो तो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ा वो मैं वाला काम हो गया, मेरे पास लाइसेंस हो गया, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पहला काम ये। दूसरा काम, हम अपने घर में, आज मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे बच्चे गाड़ी में बैठे हैं, मैं 200 की स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरा बच्चा देख रहा है, वो भी आगे जाके 200 की स्पीड में ही गाड़ी चलाएगा, वो अपने आप को कम नहीं समझे, मैं बाप से कम थोड़ी हूँ। तो हम अगर अपने घर में ही इस चीजों को फॉलो कर लें तो आधी बीमारियां तो वहीं खत्म हो जाती हैं।
101%। जिसके फादर पिता अगर पीते हैं शराब तो वो बच्चे भी डेफिनेट पीते हैं। और फिर जब बड़ा नुकसान होता है कि जिसने पी शराब ना उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। अब आपकी बात पे आता हूँ कि भाई कोई मार्क लगी गई और अड़ गया कोई आदमी, तो हमें उसको काम करना चाहिए, क्योंकि वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, जब आदमी को गुस्सा आता है तब उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके मन से जो निकल गई वो बात उसके लिए फाइनल है। तो हमें उसको काम डाउन करना चाहिए सबसे पहले, फिर उसको समझाना चाहिए। ऐसा कोई आदमी नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि उसको समझाने से हम या आप पर हम किसी को कोई भी समझाए तो हम समझेंगे नहीं, बट अपने को थोड़ा सा ये देखना है कि उस वक्त वो आदमी हो सकता है कि इतना हॉट माइंडेड होगा कि वो कुछ भी नहीं समझेगा, ना कि जो उसके दिमाग मस्तिष्क में आ गया वो वही समझेगा। तो हमें उसको काम डाउन करना है, काम डाउन करके समझाना है सामने वाले को, भाई लड़ाई हो गई झगड़ा हो गया मत करो, आपस में बैर करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है हो गया गलती उसकी है तुम्हारी है, क्या बात है, हमें उसको सुनना। बहुत शानदार। तो यहाँ सब लोगों से बात करके यही लगा कि ट्रैफिक रूल्स के अलावा मेडिकल किताब मास्टर हैं, आप अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं, लेकिन ट्रैफिक का बड़ा भारी आजकल एक्सीडेंटों का भरा हुआ, दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है। और वो सब इसलिए हो रही है कि प्रॉपर अपने जो संकेतक लगे हैं, साइनेज लगे हैं, वो नहीं जानते, देखते नहीं। जैसे आप रोड पे जाओगे तो गोल जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, सरकारी आदेश होते हैं, अगर उनका पालन नहीं करोगे तो जुर्माना भी होगा और सजा भी हो सकती है। एक होता है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार वार्निंग होती है खाली, जैसे आगे रोड सकड़ा हो रहा है, बोतल नेक बन रही है, जैसे अपनी बोतल होती है ऊपर से पतली वैसे, तो ऐसे अचानक अगर नहीं मानोगे तो जुर्माना भले ही नहीं होगा लेकिन आपको नुकसान सबसे ज्यादा हो सकता है उसमें। तो उसमें भी सबसे डेंजर वाले वो वार्निंग वाले होते हैं, इसलिए उसको वार्निंग लिखी है। और सर वो पट्टी भी होती है कहाँ का ओवरटेक करना कहाँ का नहीं क्या करना। बात है, जेब्रा क्रॉसिंग की आप बात कर रहे हो और वो लाइनों की बात कर रहे हो, तो मैं आपको लाइन समझा देता हूँ। लाइन सिस्टम क्या होता है, जैसे अपन बात करते हैं कि हाईवे पे जो 3 लेन होती है एक साइड, वो फर्स्ट लेन में क्या चलेगा कोई बता सकता है? लाइन में छोटी गाड़ी, वेरी गुड। उस सब दूसरी लेन में, दूसरी लाइन में भी गाड़ी, और तीसरी लाइन में भी गाड़ी, फिर लास्ट वाली में कोई गाड़ी निर्धारित है या सब गाड़ी सब जगह? दूसरी लाइन में साइड ट्रक चलते हैं। नहीं दूसरी स्पीड वाइज बताएं कि जो 3 अपने रोड फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमें पहली लाइन में कौन से इसको चलना चाहिए या नहीं चलना पहली चाहिए, लाइन में सेकंड 60 कौन का सा है, सेकंड पहली लाइन में 60 का स्पीड का, दूसरे में 100 का, तीसरी वाली इसमें में स्पीड का नहीं, कुछ स्पीड नहीं का है, कुछ नहीं है। हमेशा ओवरटेकिंग वाला है। देखो जो डिवाइडर के पास लाइन है वो खाली रहेगी, ओवरटेक लेन है वो, उसके बाद जो बीच वाली है उसमें कार या जो फास्ट व्हीकल है वो रहेगी, उसके बाद ट्रक बस जो थोड़े कम फास्ट है, हैवी व्हीकल है, उसके बाद मोटरसाइकिल साइकिल पैदल, ये इस तरह से होता है। लेकिन अपने तो क्या है, ट्रक वाला तो चलता है डिवाइडर के पास, मैंने को रोका, भाई तू इधर क्यों चल रहा है? बोले इधर आरटीओ साहब नहीं आते। रोड खाली जितने वो हाथ देते इतना वो 1 किलोमीटर आगे निकल जाते हैं, रोड खाली मिलती है। लोग खड़े मिलते हैं और वो आदि पे तो वही खड़ा रहता है जो फर्स्ट वाली है। तो हर आदमी को एक लिमिटेशन तय करनी पड़ेगी। एक बार की बात है, यहाँ जो अजमेर से जो कोटा की तरफ एक हाईवे बना है ना रोड, उस पे एक आरटीओ साहब की गाड़ी ने हाथ दिया तो एक ट्रक ने रोकना ही था, उसके पीछे गैस को टैंकर आके लग गया। हमारे पास मैसेज आया पहुंचो फटाफट। अब वो टैंकर आने के बाद 3-4 गाड़ी और लगी, फिर वो टैंकर की जो उसमें ऑयल था वो दोनों तरफ हो गया, तो इधर का भी रोड ब्लॉक इधर का भी, और 5 आदमी खड़े खड़े जल गए। वो पहला बड़ा हादसा हुआ था। अभी जयपुर का एक और हादसा होता है, इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। तो ऐसे अपन रिकॉर्ड बनाए तो अच्छी चीज के बनाए, इस बेटी मलेशिया के जैसे बनाए, ताकि वो एप्रिशिएट करें, लोगों को अच्छा लगे, सुखद रहे कि बच्ची आगे बढ़ रही। नहीं, क्योंकि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल खो दिए हमने कोक में, संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। मेडल सही दिशा में लाए और दुर्घटनाओं को रोक लेंगे तो एक दुर्घटना में अगर एक जान जाती है तो 7 पीढ़ियां खराब हो जाती है। सर ने बताया कि 3 जनों को नुकसान होता है एक एक्सीडेंट से। एक एक्सीडेंट से 3, एक बार हो जाओ एक्सीडेंट तो नुकसान तो पता नहीं कितनों का ही होगा। मान लो धुंध में, वो देखा जाता है कब हुआ नुकसान, अगर वो धुंध में हुआ और 50 गाड़ी भिड़ गई तो 50 गाड़ियों में कितने भी हो सकते हैं। अभी जयपुर में हादसा हुआ तो वो 3 की बजाय 30-35 तो अपने सामने ही है, और अभी कितनी सारी वो चीज होगी। तो इसका कोई अंदाजा या लिमिटेशन नहीं है कि 3 आदमियों को नुकसान होगा, 30 को हो सकता है, एक को भी कुछ ना हो, थोड़ा सा बच जाए।
और होने लगे तो हजारों लोग हो जाए, मान लो कोई ऐसी गैस होती कि वो पूरा शहर उड़ा दे, है ना। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए अपने को यही समझना चाहिए कि ये तो हाइड्रोजन बम ही चल रहे हैं सब। जो पुराने टाइम में, ये तो पूरा उड़ जाएगा, हिरोशिमा नागासाकी पुराने टाइम में जो रामायण महाभारत में लिखे होते थे ना, राक्षस आ रहे हैं, लोग उससे 20 मीटर दूर चल रहे हैं, 50 मीटर दूर चल रहे हैं, वो यही होते थे सारे के सारे। बड़े बड़े, इनसे बच के चलो आराम से, अपनी सुरक्षा। तो उचित दूरी बनाए रखें, दुर्घटना का स्वाद नहीं चखें, है ये ना। बात अभी काफी लोगों ने कही है। एक छोटी सी बात और इसमें, है ना, बिल्कुल बड़ी। देखो क्या होता है, जब ट्रैफिक की बात कर रहे हैं हम, तो दो चीजें होती हैं, दो बात होती हैं। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उनका ध्यान रखो, और जो चीज हमारे कंट्रोल में है उस पर कंट्रोल रखो, ठीक है ना। ध्यान क्या रखना है, सपोज करो कहीं रोड है और वहां पे गड्ढा आ गया, यहाँ पानी भरा हुआ है, हमें पता नहीं गड्ढा है कि नहीं है, हमें उसका ध्यान रखना है। गड्ढा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर बहुत मजबूरी है तो आगे जाना है, नहीं तो मत जाओ। अरे सर, आपका तो उदाहरण देखो ना, यहाँ धारबेड़ा की तरफ जब जाते हैं तो वो 5 फीट 6 फीट पानी भर जाता है, उसमें फिर वो बैलगाड़ी खींचती रहती है। तो ठीक है। और कई बार ट्रैफिक लाइट काम कर रही है, कई बार ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रही है।